व्यास और गणेश, महाभारत की रचना का दिव्य सहयोग। महाभारत प्राचीन भारत का अद्वितीय महाकाव्य वेद व्यास द्वारा रचित और संकलित माना जाता है। व्यास का अर्थ है संकलक, और वेद व्यास को न केवल इस महाकाव्य का रचिता बल्कि वेदों के विभाजन और पुराणों की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। व्यास को हिंदू धर्म में चिरंजीवियों में से एक माना गया है, लेकिन इस महाकाव्य की रचना का तरीका जितना अद्भुत है, उतना ही प्रेरणादायक भी। गणेश से सहायता की आवश्यकता। जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा को लिखने का निर्णय लिया, तो उन्हें यह समझ में आया कि यह कार्य केवल उनके द्वारा संभव नहीं होगा। उन्हें किसी ऐसे सहायक की आवश्यकता थी, जो उनकी तेज गति से चलने वाले विचारों को ठीक उसी प्रकार लिख सके। इस कार्य के लिए उन्होंने भगवान गणेश से संपर्क किया। गणेश ने उनकी सहायता करने के लिए सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, आपको कथा बिना रुके और बिना किसी विराम के सुनानी होगी। यदि आप रुके, तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास ने यह शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने भी गणेश के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, आपको मेरी हर बात को पूरी तरह समझने के बाद ही लिखना होगा। गणेश ने इस शर्त को मान लिया। महाकाव्य की शुरुआत। दोनों ने महाभारत की रचना आरंभ की। व्यास कथा को अत्यंत तीव्र गति से सुनाने लगे, और गणेश ने उसी तीव्रता से उसे लिखना शुरू किया। महाभारत के विशाल आकार और गहराई के कारण यह कार्य दोनों के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रयास था। कथा के आरंभिक चरण में ही गणेश की लेखनी टूट गई। व्यास की गति इतनी तेज थी कि गणेश की साधारण लेखनी उसका सामना नहीं कर सकी। गणेश ने तुरंत अपने एक दांत को तोड़ा और उसे स्याही में डुबोकर लेखनी के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। व्यास की चतुराई। महर्षि व्यास भी अत्यधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने गणेश की शर्त को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए एक युक्ति अपनाई। जब भी उन्हें थकान महसूस होती, वे एक अत्यंत जटिल श्लोक रचते। गणेश को उस श्लोक का अर्थ समझने में समय लगता था। इस दौरान व्यास को थोड़ा विश्राम मिल जाता। इस तरह व्यास ने कथा को लगातार सुनाने की गणेश की शर्त को भी निभाया और अपने लिए आराम का समय भी निकाला। 3 वर्षों की तपस्या। महाभारत की रचना पूरी करने में 3 वर्षों का समय लगा। इस दौरान गणेश ने व्यास की सभी कहानियों को संकलित किया। हालांकि कहा जाता है कि महाभारत के कुछ भाग समय के साथ खो गए, फिर भी यह महाकाव्य आज भी 1 लाख से अधिक श्लोकों के साथ सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का मौखिक इतिहास। यह भी माना जाता है कि महाभारत की कथा को सदियों तक मौखिक परंपरा में सुनाया जाता रहा। यह कथा इतनी व्यापक थी कि इसे लिखित रूप में संकलित करने में समय लगा। विद्वानों का मानना है कि महाभारत का पहला लिखित संस्करण लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास तैयार हुआ, लेकिन यह समय के साथ संशोधित और विस्तारित होता रहा। महाभारत का महत्व। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है। यह धर्म, नीति, जीवन के आदर्शों और सामाजिक संरचना का एक अमूल्य खजाना है। इसमें न केवल कौरव और पांडवों के संघर्ष की कथा है, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू पर विचार किया गया है। इसमें दी गई भगवद गीता का संदेश आज भी लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। व्यास और गणेश की यह कहानी अद्वितीय है, जो यह दर्शाती है कि समर्पण, धैर्य और सहकार्य के माध्यम से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। महाभारत की रचना के इस दिव्य सहयोग ने न केवल इतिहास को समृद्ध किया बल्कि मानवता को जीवन जीने के गहन सिद्धांत भी दिए। व्यास और गणेश का यह प्रयास हमें सिखाता है कि सच्चे प्रयास और सहयोग से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।